जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुधाकर सिंह जो हैं वो जीत चुके हैं। अब घोसी का जो चुनाव लगातार जो है कि लोग लाइव देख रहे थे और लगातार लोग जो है कि लोगों की नज़र थी घोसी चुनाव पे और बहुत इंटरेस्ट के साथ जो है कि उपचुनाव को लोग देख रहे थे कि आखिरकार वहाँ पे सपा जीतेगी कि हारेगी या जो है कि सुहेलदेव पार्टी से जो चौहान जी थे वो जीतेंगे कि हारेंगे। बहुत इंटरेस्ट के साथ लोग देख रहे थे। आज हमारे साथ पीयूष यादव जी हैं जो हंसराज के गाजीपुर जिले के निवासी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इस चुनाव से 24 का जो रास्ता है तय करेगा क्या। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथी, यूट्यूबर साथी आपको कि और आपको जितने चैनल देखने वाले हैं सभी लोगों को प्रणाम। जैसा कि जानते हैं ये घोसी का चुनाव वास्तव में ये चुनाव था, इस पे सभी पूरे भारत के लोगों की निगाहें टिकी थी। जैसे लगता था घोसी का चुनाव नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है जनता द्वारा, इस तरह से लग रहा था। लेकिन घोसी का ये चुनाव जो माननीय श्री हम लोगों के श्री सुधाकर सिंह जी जो जीते हैं समाजवादी पार्टी, और एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई थी। ये वहाँ की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया थी। संविधान को एक बचाने की लड़ाई थी, नौजवानों के रोजगार की लड़ाई थी, सभी तरह की लड़ाई थी। लेकिन वहाँ की जनता घोसी की आवाम को प्रणाम करते हैं, हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं कि इस तरह से बदलाव लाने का काम की। और इस विषम परिस्थितियों में घोसी की जनता ने एक सही निर्णय लेने का काम किया। वहाँ के गरीब मजदूर सभी वर्ग के लोगों ने काम किया कि जाकर के परिवर्तन लाने का काम किया है। जैसा कि हमारा एक सवाल है कि जैसे कि जब यही विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, उसमें कहा जा रहा था विपक्षी पार्टी की तरफ से यानी सपा पार्टी की तरफ से और अन्य पार्टियों की तरफ से कि ईवीएम का यह खेल है और ईवीएम चोरी है। तो क्या इस पे कहें? देखिए ये कहीं ना कहीं वो खुदे अच्छा, एक बार आपने पहले देखा था, इससे पहले पत्रकार साथी आप लोग तो वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट उठा करके देखते थे। पहली बार कोई सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी दल ये कहता था कि विपक्ष ने कब्जा कर लिया है, विपक्ष ने यहाँ कब्जा कर लिया है। इससे पूर्व में ये होता था कि उपचुनाव माने जो सत्ताधारी दल होता था उसी का चुनाव होता था। लेकिन ये पहली बार भारतवर्ष में हम लोगों ने देखा आम चुनाव के बाद कि ये पहली बार सत्ताधारी दल विपक्ष पे आरोप लगाता था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को चोरी किया जा रहा है, अपने वोटरों को हड़का करके अपने पक्ष में विपक्ष खेमा खड़ा कर लिया है। लेकिन ईवीएम की जहाँ तक बात आती है, देखिए ये सरकारी तंत्र है, ये बिल्कुल नेट सेवा है, इंटरनेट सेवा है, इस पर कभी भी प्रभावित किया जा सकता है। कभी भी ये जहाँ बना है, आप उठा करके देख लीजिए अमेरिका को, जापान को, फ्रांस को, जहाँ उठा करके देखिए ईवीएम पे जहाँ बातें आती हैं, चूंकि होता है जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी तो तमाम पार्टियां। अच्छा, बैलेट पेपर का उठा करके देख लीजिए रिकॉर्ड। अब तक इससे पूर्व में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, वहाँ वोटिंग का क्रॉस वोटिंग हारने का अंतर 1500-700 नियर अबाउट करीब 70 सीटें ऐसी थी जो 1000 से लेके 500 के बीच में हारे थे समाजवादी पार्टी जी। तो लोग जो है कि बीजेपी पार्टी के जो भी समर्थक है वो कह रहे हैं कि अब क्या, अब तो घोसी का चुनाव जीत गए तुम लोग, तो उसमें ईवीएम का कमाल नहीं था, ऐसा उन लोगों का प्रश्न है। जी देखिए पत्रकार साथी आपको तो मैं बता देना चाहता हूँ, ईवीएम पे भी सवाल है, ईवीएम पे तो ज़रूर सवाल है। इससे पहले एक लेख आया था, आपने शायद वो है बताए दिखाए थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कहीं ना कहीं बीच में खोता है। अंतर जरूर कम रहा था। अगर सुधाकर सिंह के पास 1000, 1500, 2000 का, तो सुधाकर सिंह चुनाव नहीं जीतते, सीधे दारा सिंह चौहान को चुनाव जिता करके यहाँ से भेज दिया जाता। लेकिन घोसी की आवाम ने यह साबित कर दिया कि 2000, 4000 नहीं, सीधे हराना है तो 50 से 40 से 50 हज़ार वोटों से हराया जा कि कहीं ना कहीं इनकी दाल ना गल पाए जी। अच्छा, कहीं इस चुनाव से 24 का रास्ता ऐसा नहीं ना है कि तय होगा? जी देखिए, ये आपको हमने बताया था कि एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है। और मान्यवर श्री कांशीराम साहब और मान्यवर श्री मुलायम सिंह यादव के ज़माने में जो एक बार गठबंधन हुआ था सन 1993-94 के नियर अबाउट, उससे बड़ा ये गठबंधन होने जा रहा है। और ये निर्धारण करेगा, आप उठाइए ना, रोजगार की बात करिए, नहीं बात करेंगे, सीधे ले जाएंगे हिंदू बनाम मुसलमान पे। अभी आप उनसे खाद डाई यूरिया मांगेंगे तो वो पाकिस्तान के टमाटर दिखाएंगे। आपको अगर यहाँ शांति की व्यवस्था की बात करेंगे तो सीधे बॉर्डर पे ले जाने का काम करेंगे। आप उठा करके देखिए बीजेपी के साथियों से कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से बात करना चाहेंगे इसी मुद्दे पे, रोजगार पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, चिकित्सा पे बात करिए, आपसे बात करने के लिए तत्परता से नहीं आएगा। वो बात करेंगे राम मंदिर की, बात करेंगे ज्ञानवापी की, बात करेंगे सीमा के सुरक्षा की। अच्छा, इसका प्रभाव घोसी की जनता पे नहीं पड़ा? जब राम मंदिर की बात आई तो राम मंदिर इन्होंने कहा
कि मैंने बनवा दिया है, उसका श्रेय वो ले रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन वो उसका श्रेय ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा लोगों पे, और इस घोसी के चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ा है। नहीं, देखिए घोसी की आवाम को बता तो रहा हूँ, घोसी की आवाम ने ये साबित कर दिया कि न मुझे राम मंदिर से लेना देना है, न मुझे बॉर्डर से लेना देना, न मुझे पाकिस्तान से। मुझे लेना है इंडिया, भारत में रहना, और भारत में शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजगार से, इन सब बातों से लेना देना है। आजकल का युवा जान गया है। बताइए ना, कब गांव में उठा करके देखिए, रोड पे दौड़ता था किसान का बेटा, नौजवान का बेटा, तो कम से कम ये साबित करता था कि मैं सीमा की सुरक्षा करूँगा और भर्ती हो जाऊँगा, आर्मी में भर्ती हो जाऊँगा, CSF BSF में जा करके कहीं ना कहीं मेरी रोजी रोटी बढ़िया से चलेगी। लेकिन आज उनके ऊपर भी कुठाराघात लागू हो गया है। पत्रकार साथी, आप देखिए किसी रोड और चौराहे पे नौजवान जब निकलता था, हजार की झुंड निकलती थी दौड़ने के लिए। आज न कहीं वो अपने आप को निराश है, कहीं JCB चलाने का काम करता है, माटी फेंकने का कर रहा है, फेंकने का बनाने का काम कर रहा है। आप देखिए नौजवानों की हालात को, आने वाला 5 साल के बाद ये साबित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जहाँ आरक्षण की बात होती थी, आरक्षण को कहाँ ही छोड़े हैं, संविधान को कहाँ छोड़िए। न आरक्षण रहने गया सुरक्षित, नहीं संविधान ये सुरक्षित रहने देना चाहती है सरकार, न चैन से सोने देना चाह रही है सरकार। अच्छा, NDA और इंडिया की बात आ गई तो इंडिया माने कि जो गठबंधन बना है उसका अर्थ दूसरा है। हालांकि शॉर्टकट में लोग इंडिया कह रहे हैं उसको, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी यानी BJP पार्टी के जो हैं प्रधानमंत्री जी हैं, वो घोषणा किए हैं कि अब जो है कि भारत का नाम, इंडिया का नाम बदल के भारत रख दिया जाएगा। अच्छा देखिए, हालांकि पहले से भारत और इंडिया दोनों था जी। देखिए इनको नाम बदलने की एक वो है, बीमारी है, नाम बदलते हैं। ये पहले से आप उठा करके देख लीजिए, जैसे अयोध्या को देखिए, और यहाँ राम अपने आप जस्ट बगल में देखिए बनारस में मुगल सराय पहले था ये कि मुगल सराय, उसको ये लोग पंडित दीनदयाल नगर के। अब वहाँ के टेम्पू ऑटो चालक आज भी बनारस में बैठेंगे तो चिल्लाते हैं मुगल सराय। नहीं कहने जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चलना है, कोई कहता है? तो इनका कहना है कि मुगल सराय लोग जो है कि गुटखा खाते थे, मुगल सराय चिल्लाते थे। अब गुटखा नहीं खाएंगे, अब दीनदयाल उपाध्याय चिल्लाने में वो थूक देंगे गुटखा, इसलिए जो है कि हम जो है नशा मुक्त भी कर रहे हैं। आप तो पत्रकार साथी, आप तो जानते हैं इनकी आदत को ना ये। अच्छा, आज के डेट में वही हमने देखा था कि जैसे नाम बदलेंगे, नाम बदलने की इंडिया क्या था पहले, कहते डिजिटल इंडिया की बात होगी, कहते थे ना प्रधानमंत्री साहब, जियो इंडिया, आई लव यू इंडिया, इंडिया गॉड फॉर इंडिया होता था ना, ग्रेट इंडिया। अब ये कहाँ कहेंगे, अब कहेंगे बदलेंगे। इनकी खुद की माता सिंह अपना कहते थे जियो फॉर इंडिया, सब तमाम बातें लेते थे। लेकिन इंडिया का गठबंधन जब से हुआ है उसमें अब इनको ये लगा है कि इसको भी बदला जाए। लेकिन यहाँ की भारतवर्ष की जनता इस बार मूड बना चुकी है, ये कहाँ से जाएंगे, कितना बदलाव करेंगे, बदलाव करें। इतिहास